अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो आज ना काफ़ी दिनों के बाद ऐसी ठंडी हवा चली है, वरना इतनी गर्मी पड़ रही थी ना कि बुरा हाल ही हो गया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है। तो शाम अभी थोड़ी देर में ही होने वाली है। यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी और जैसे जैसे मैं पानी दे रही थी ना मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। और आज ना ऐसा मौसम देख के ना मेरा दिल चाह रहा था कि अब बाकी के जो काम है ना वो यहीं पे बैठ के करूं, क्योंकि रूम्स में अगर रूम्स बड़े भी हों तो हब्स हो जाता है और वैसे भी रूम में बैठ बैठ के इंसान बोर हो जाता है। तो ऐसे ही बाहर बैठना मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ पे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। और आज मौसम अच्छा था तो मैं वेजिटेबल्स लेके यहीं पर आ गई हूँ। तो आज मैं ना डिनर के लिए करेले बनाने लगी हूँ, तो वही बैठ के ना मैं यहाँ पर छील रही थी। और मैं ना अभी साथ ही अम्मी को भी आवाज़ दे रही थी कि बाहर आ जाएं, बाहर आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो अम्मी भी आ गई हैं और वो यहाँ पे प्लांट्स ही देख रही थी। अम्मी को भी ना मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स का, तो जब भी वो आती है ना तो ये लेमन वगैरह के प्लांट्स इधर देखती रहती हैं। लेमन के प्लांट्स पे भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन काफ़ी अरसे से ना यहाँ पे लेमन ही नहीं लगे। मेरा ख्याल है कि इसका सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग होनी शुरू हुई है। तो उम्मीद तो यही है कि अब कुछ दिनों में ही यहाँ पे लेमन भी लगेंगे इंशाल्लाह। और प्लांट्स मेरे इस वक्त आपको काफ़ी रूखे सूखे दिखाई दे रहे होंगे। तो प्लांट्स बेचारे क्या करें, इतनी गर्मी में यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका बुरा हाल होया हुआ है। और इस मौसम में ना ये इसी तरह से ही हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, गर्मी थोड़ी कम होगी, तो अभी तो फ़िलहाल तो 3-4 महीने तो ऐसा ही मौसम रहना है। लेकिन जब फिर गर्मी कम होगी तो प्लांट्स फिर हरे भरे दिखाई देंगे। और यहाँ पे बैठ के ना मैं करेले ही कट कर रही थी। और इस दफ़ा ना संडे मार्केट से मैं काफ़ी ज़्यादा करेले लेके आई थी। तो आधे करेले मैंने रिंग्स की शेप में कट कर लिए हैं, तो इनको मैं गोश्त में या कीमे में पका लूँगी। और बाकी जो करेले हैं ना तो उनको मैं भर के पकाऊँगी, यानी भरवा करेला जो होते हैं तो वो बनाऊँगी। वैसे हम इन्हें बुत करेले कहते हैं, तो वो आज मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा तो काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि बुत करेले बनाए जाएं। अम्मी को भी ना करेले काफ़ी पसंद हैं। तो पहले तो मैं इतने ज़्यादा करेले बनाया करती थी ना कि घर में सब लोग ही मुझे कहते थे कि लगता है करेले तुम्हारे फेवरेट हैं, तुम इतने ज़्यादा करेले बनाती हो। लेकिन अब काफ़ी देर ही हो गई है कि इतने करेले बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि करेले काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आई हूँ, तो आधे करेले मैं बना के रख लेती हूँ और आधे मैं बुत करेले बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे बस करेले छील के तो मैंने इनके ऊपर नमक लगा के रख लिया है। अभी कुछ देर में ही इनका कड़वा पानी निकल जाएगा, तो फिर मैं इन्हें वॉश करके तो डिनर बना लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं डिनर की तैयारी ही कर रही थी। तो इसको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतनी देर में ना बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, क्योंकि उनके भी आने का टाइम हो गया था। और अम्मी ना काफ़ी देर की शाम से ही वहाँ पे खड़ी थी, बच्चों को देख रही थी। तो अंदर बैठ के ना वैसे अम्मी भी इस तरह से बोर हो जाती हैं। जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं ना तो फिर घर में खामोशी हो जाती है। तो अम्मी वहाँ पे खड़े होकर ना बच्चों का वेट कर रही थी कि बच्चे आएँ और घर में रौनक हो माशाल्लाह। तो अब बच्चे आ गए हैं और मुझसे यही आगे पूछ रहे थे कि आज आप क्या बनाने लगी हैं। तो मैं उनको ये बता रही थी, तो बच्चे कहने लगे कि हम बिल्कुल करेले नहीं खाएंगे, कड़वे करेले हमने नहीं खाने। तो मैं उनको यही कह रही थी कि करेले बड़े मज़ेदार होंगे, कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपको कड़वे लगे तो छोड़ देना। तो यहाँ पे ना अब मैं कीमा तैयार कर लेती हूँ, जो मैंने करेलों के लिए तैयार करना है।
तो कीमे में ना मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज डाले हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना डालूंगी और इसके बाद बेसिक मसाला जो भी है तो वो डाल दूंगी और इसके बाद इसको मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि सब चीज़ें कीमे में मिक्स हो जाएं। तो चॉपर की वजह से ना ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, कीमा वगैरह मिक्स करने में ना आसानी हो जाती है। सब चीज़ें इसमें डाल लो और एक दफ़ा चॉपर चला लो अच्छी तरह से, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। और अब चॉपर मैंने चला लिया था, कीमा तो तैयार हो गया है और साथ ही अब मैं बच्चों को ना तरबूज काट के भी देने लगी हूँ। गर्मी में आए हैं, इस वक्त बुरा हाल होया हुआ है उनका और पानी पी पी के ना मुर्तज़ा का तो आजकल बुरा हाल हो गया है, इसको ना गर्मी ज़्यादा ही लगती है। तो बस ये शौकीन भी बहुत है तरबूज का, तो मेरे पास आया हुआ है, मुझे कह रहा था कि पहली बारी मेरी है, सबसे पहले मुझे देना है आपने। और तरबूज ना अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रेड निकला है। तो तरबूज ना आजकल हमारे घर में सबका ही फेवरेट होया हुआ है, चाहे ये लाल निकले चाहे ये वाइट निकले, घर में सब लोग इसे शौक से खा जाते हैं। और अगर ये वाइट भी निकल आए ना तो कोई भी नहीं कहता कि तरबूज इस तरह से फीका फीका है। सबको ही तरबूज इतना ज़्यादा पसंद है ना कि जैसा भी निकल आए शौक से खा ही लेते हैं। तो तरबूज तो मैंने खुद भी खा लिया था, बच्चों को भी दे दिया था और अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी आटा गूंदने वाला भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आटे को तो मशीन में लगाते हैं और बाद में जो करेले बनाने वाला काम है तो वो भी करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इसे पकने में ना 2 घंटे तो इजीली लग ही जाते हैं, क्योंकि इसके छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम निकल आते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर भी लिया है, कीमा तो मैंने बना के रख लिया है, बस अभी करेले भर लूँगी तो ये काम भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं करेले ही भर रही हूँ और इस तरह से ना हम इसके टॉप से थोड़ा सा करेला काट लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सारा करेला सेंटर में से ही कट लगा देते हैं और इसके बाद इसको धागा वगैरह लपेट लेते हैं, लेकिन मैं ना हमेशा इसी तरह से ही करेले बनाती हूँ। इसके टॉप से ना थोड़ा सा करेला उतार लेती हूँ और उसके बाद ना करेले को अच्छी तरह से भर लेती हूँ। तो इसको ना हाथ से दबा दबा के भरा जाता है ताकि जो कबाब बनेगा तो वो बाहर ना आने पाए। और पहले तो मैं क्या करती थी कि इसको ऊपर से ना सुई के साथ सी भी लेती थी, यानी कि इसके ऊपर धागा तो चढ़ाया जा नहीं सकता, क्योंकि इसके सर के ऊपर से हम लोग करेला काटते हैं। तो इसको ना हम सुई की मदद से सी लिया करते थे, जिस तरह से कि 2 टांके लगाने होते हैं ना वैसे लगा लेते थे। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से भर भर के ना दबा दबा के करेले बनाती हूँ, तो उसकी वजह से ना कबाब बाहर नहीं आता। और वैसे भी ऊपर से थोड़ा सा करेला कट किया जाता है, तो जिसकी वजह से कबाब को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती। तो यहाँ पे सारे करेले मैंने अच्छी तरह से दबा दबा के भर लिए हैं। और उसके बाद अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो करेलों को जब भी फ्राई किया जाता है ना, इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना चाहिए ताकि वो आराम आराम से पके, क्योंकि अगर ज़रा सा भी फ्लेम हाई होगा ना तो कबाब जल्दी पक जाएंगे। और फिर क्या होता है कि कबाब पकने के बाद ना करेले में से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि करेले की जो स्किन होती है तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको गोल्डन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर लो फ्लेम पे फ्राई होंगे ना तो करेला भी बाहर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से ना कबाब भी अंदर से फ्राई होता रहेगा, जिसकी वजह से कि उतनी देर में करेला रेड हो जाएगा और कबाब को बाहर आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निक है इनको फ्राई करने की। और यहाँ पे ना मैंने लो फ्लेम पे ही करेलों को फ्राई होने के लिए रखा हुआ था और इतनी देर में आटा भी तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको तो मैं डाल के फ्रिज में रख आती हूँ। और थोड़ा सा नरम नरम आटा ही मैंने गूंदा है, अभी फ्रिज में जाके ना ये सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी खाना बनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था, तो आटे को सेट होने का खुद ही मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितनी देर में मैंने आराम आराम से स्लोली करेले फ्राई किए हैं। और अब जल्दी से ना मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। करेले तो यहाँ पे फ्राई हो गए थे और आज ना मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थी, क्योंकि इतनी जल्दी आज डिनर बना के क्या करना है, वैसे भी हमारा टाइम नहीं है ये।
लेकिन आज मैंने ना शाम से ही डिनर बनाना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि करेले बनाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है, तो टाइम पे ही मैं फ्री हो जाऊं। और यहाँ पे जो कीमा बाकी बच गया था ना, तो उसी का मैं मसाला तैयार कर लूँगी, क्योंकि खाली करेलों के साथ तो रोटी वगैरह लगाई जा नहीं सकती। थोड़ा सा मसाला साथ में होगा तो खाने में अच्छा भी लगेगा। इसमें मैंने टमाटर की पेस्ट डाल दी है, बेसिक मसाले डाल दिए हैं, और साथ ही जो करेलों के ऊपर से हमने थोड़े से करेले काटे थे ना, जो करेलों के टॉप से हमने थोड़ा सा काटा था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इनको मैंने फ्राई नहीं किया, क्योंकि चंद ही करेले थे ये, तो इनको फ्राई करके क्या करना था, मैंने इसी तरह से ही कीमे में डाल दिए हैं, क्योंकि कीमे ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ा हुआ है, तो इसी में ही खुद ही फ्राई हो जाएंगे। और बाद में ना भरवा करेले डाल के ना मैंने इनके ऊपर थोड़ी सी दही डाल दी है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो ये दही के पानी में ना करेले खुद ब खुद गल भी जाएंगे, और इस तरह से दही में पकने से ना ये कभी भी कड़वे नहीं होंगे। थोड़ा सा साथ में मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है, काट के 3-4 प्याज ऐड किए हैं, ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए। और हरी मिर्चें डाल के अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे दम वाली आंच होती है ना, उस पर रख दूँगी। और मैं ना छोटे होते पता है क्या किया करती थी कि मेरी अम्मी इस तरह से करेले वगैरह बनाती थी ना, तो करेला सारा ऊपर से उतार के ना फाड़ के मैं इसके बीच में से ना कबाब निकाल के खा जाया करती थी। और मेरे बच्चे भी यही कह रहे थे कि हमने कोई नहीं करेले खाने, हम बीच में से कबाब खा लेंगे। लेकिन मैं उनको यही कह रही थी कि कड़वे नहीं होंगे, अगर कड़वे हुए तो आप छोड़ देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार करेले बने थे ना, इतने ज़बरदस्त तैयार हुए थे कि बच्चों ने इस कदर ज़्यादा शौक़ से खाए हैं ना, कि हमसे भी ज़्यादा बच्चों ने शौक़ से खाए हैं। ज़रा भी कड़वे नहीं हुए थे और बहुत ही मज़े के लगे थे। आज तो सच्ची डिनर करके मज़ा ही आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे पहले तो मैं जल्दी जल्दी से रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। साथ ही करेले भी पक रहे थे, बिल्कुल उनको मैंने दम लगाया हुआ था, और मैंने सोचा कि गैस ना चली जाए, फिर सारा मज़ा ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ ही जल्दी से रोटियाँ भी बना रही थी, और रोटियाँ पकाते साथ ही ना मैं अम्मी से कह के आई कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे फारिग हो गई हूँ, गैस नहीं गई। और यहाँ पे ना हमारे करेले भी बन के तैयार हो गए थे। तो चलिए जी, आज तो मज़े मज़े का डिनर है, जल्दी से अपना डिनर करते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।